Hello students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter and today in this video we will be covering your chapter that is trade. ठीक है, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है आई गेस आपके पूरे सिलेबस का और हम इसको कवर करने वाले हैं. बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बेसिकली आप चीज़ों को पढ़ भी चुके हो और इस वीडियो में इसके थ्रू आप ये रिवाइज भी करने वाले हो. ठीक है, तो ट्रेड क्या होता है हमने पढ़ा भी है कि व्हाट इज ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग एंड ऑल. यहाँ पे ट्रेड का थोड़ा ऑनलाइन कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. बट अगर अभी तक आपने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लेना ताकि तुम्हें ये जो फ्री मटेरियल है वो वहाँ से अवेलेबल हो पाए. ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ई कॉमर्स के साथ, क्योंकि ई कॉमर्स में ही तुम्हारा आजकल का जो ई ट्रेड है वो आएगा. तो ई कॉमर्स क्या होता है, क्या ये ट्रेड नहीं है, क्या ये अलग है, तो देखते हैं. ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स मीन्स कैरिंग आउट ऑल काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज यूजिंग इंटरनेट. जब तुम सारी बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज होती हैं, जैसे बाइंग एंड सेलिंग होता है ना, बिजनेस अपने सामान बेचता है या सामान को उसको खरीदना खुद भी पड़ता है, रॉ मटेरियल, तो उसका ऑर्डर देना, पेमेंट्स करना, ठीक है, ईमेल भेजना, ये सब क्या होता है, ये सब आजकल ऑनलाइन हो रहा है. तो जब सब आप सारी बिजनेस की एक्टिविटीज, सिर्फ बेचना खरीदना नहीं, बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी, मेल रिसीव करना, कोटेशन भेजना, ठीक है, कोटेशन मंगवाना अपने सप्लायर से, ठीक है, आपस में बाकी बिजनेस के साथ मीटिंग करना, डील करना, ये सारी चीज़ें जब आप ऑनलाइन करोगे तो इसे ही हम बोलते हैं ई कॉमर्स. तो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ का ऑनलाइन होना ई कॉमर्स है. ठीक है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. ट्रेड में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग है, बट ई कॉमर्स में सब कुछ है. जो भी बिजनेस एक्टिविटीज, जब सारी बिजनेस एक्टिविटीज ऑनलाइन हो तो वो तुम्हारा ई कॉमर्स कहलाता है. सिर्फ ये बाइंग एंड सेलिंग इंक्लूड नहीं करता, बल्कि सारी एक्टिविटीज, जैसे कि अगर बिजनेस को दूसरे लोगों, बिजनेस के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, अपना पूरा अकाउंट्स बना के रखना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, इवन गवर्नमेंट के साथ भी अगर टैक्स देना है गवर्नमेंट को, ठीक है, जीएसटी फाइल करना, ये सारी एक्टिविटीज जब ऑनलाइन होती है तो इसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स. तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ई ट्रेड. आपको ना इस चैप्टर में डिटेल में ई ट्रेड को ही पढ़ाया जाएगा कि आजकल जो ट्रेड है, आजकल जो बाइंग एंड सेलिंग है वो क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है. वो इसलिए तुम देख भी रहे हो कि चीज़ें क्या करते हैं, लोग ऑनलाइन बाय एंड सेल कर रहे हैं. जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कितने सारे लोग सब ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं. तो ई ट्रेड क्या होता है, ये कॉमर्स का एक पार्ट है, ई कॉमर्स का ही पार्ट है एक, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी थी पर उसमें बाइंग एंड सेलिंग भी इन्वॉल्व था ना. तो ये स्पेसिफिकली क्या है, बाइंग एंड सेलिंग और गुड एंड सर्विसेज ऑनलाइन. जब तुम ऑनलाइन गुड एंड सर्विसेज को खरीदते बेचते हो तो उसे बोलते हैं ई ट्रेड. एग्जाम्पल, शॉपिंग कर रहे हो तुम अमेजोन से, ठीक है, टिकट्स को बुक कर रहे हो, ठीक है, होटल को रिजर्व कर रहे हो, तो ये भी जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो सब क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है. तो इसे क्या बोलते हैं, ई ट्रेड. अब आते हैं कि इस ई ट्रेडिंग की जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, इसके क्या एडवांटेजेस है. तो सबसे पहले है ग्लोबल मार्केट. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस कस्टमर को वर्ल्ड वाइड रीच कर सकता है. जैसे तुम्हारी कोई फिजिकल दुकान है, ठीक है, मोहल्ले में, तो बस मोहल्ले वाले लोग ही आके खरीद के जाएंगे. बट अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तो कोई बैरियर नहीं है ना फिजिकल, जिसको भी जहाँ से भी ऑर्डर करना है वो कर सकता है. दुकान कश्मीर में है, लोग पूरे इंडिया से ऑर्डर कर रहे हैं. तो क्या है, ये बिजनेस कस्टमर को वर्ल्ड वाइड रीच कर सकता है. इवन इंडिया के बाहर भी तुम भेज सकते हो, यूएसए के क्लाइंट्स को भी. तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है कि उसे पूरे वर्ल्ड की मार्केट मिल गई है. दूसरा, राउंड द क्लॉक वर्किंग. ऑनलाइन शॉप कभी बंद नहीं होते, तुम्हें कभी भी ऑर्डर करना है. जैसे तुम्हें रात में 2 बजे भी कुछ ख्याल आए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तुम ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तुम्हारा. तो दुकानें बंद नहीं होती, फिजिकल दुकानें तो बंद हो जाएंगी जैसे 11 बजे 12 बजे के बाद, बट ऑनलाइन स्टोर तो खुले रहते हैं. कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विस. प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं कस्टमर की नीड के हिसाब से. लाइक तुम्हें कोई, जैसे जो प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड वाले हैं, ठीक है, आजकल फोटो फ्रेम में सब कस्टमाइज आते हैं ना, अपनी फोटो लगवानी है, कलर चेंज करवाना, कुछ भी, तो वो चीज़ भी ऑप्शन अवेलेबल है तुम्हारे पास ऑनलाइन. रिड्यूस कॉस्ट. ऑनलाइन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑनलाइन स्टोर करना बहुत ही सस्ता है, क्योंकि ऑनलाइन तुमने एक वेबसाइट बना ली, चीज़ें चल रही, फिजिकल दुकान लेने की जरूरत नहीं, एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है, रेंट देने की जरूरत नहीं है, बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है. तो ये सारे खर्चे तो बच गए ना एक बिजनेस के. तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई, जिससे प्रोडक्ट भी सस्ता बिकता है, क्योंकि जब कॉस्ट ही नहीं आ रही कि तो प्रोडक्ट की प्राइस भी सेलर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है.
नेक्स्ट इज वाइडर चॉइस, बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस मिल जाते हैं। तुम एक शूज सर्च करो ऑनलाइन, तुम्हें कितने वैरायटी कितने ब्रांड्स के मिल जाएंगे, वो चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। हो सकता है ऐसे दुकान जो फिजिकल तो ज़्यादा वो अपनी दुकान में ना रखे हों, बट ऑनलाइन वो चीज़ तुम्हें मिलेगी फ़ायदा। कस्टमर कन्वीनियंस, तुम्हें शॉप जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में बैठ के आराम से ऑर्डर करो और होम डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट फ़ायदा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बिजनेस से कस्टमर आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेलर आपसे बातचीत कर सकता है, आप सेलर से बात कर सकते हो। सेल प्रमोशन, आप ऑनलाइन सेल्स प्रमोशन भी कर सकते हो, ऑफर डिस्काउंट वगैरह दे सकते हो, प्रोमो कोड्स कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, या डिस्काउंट ऑफर्स या कोई फेस्टिवल्स ऑफर्स, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और आपकी सेल्स बढ़ती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, उसको घर में सब कुछ मिल रहा है, तो उसके लिए काफ़ी कन्वीनियंट भी है, ये भी फ़ायदा है। लेस इन्वेस्टमेंट, छोटा बिजनेस स्टार्ट करना ऑनलाइन बहुत ही ईजी तरीके से हो सकता है। आपने आईडी बना ली, वेबसाइट बना ली एंड यू गो, आप बेच सकते हो। ये नहीं कि रेंट लेना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी, सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी, तभी चीज़ें हो पाएंगी। बट क्या सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं, क्या डिसएडवांटेज नहीं है ऑनलाइन ट्रेडिंग की? तो डिसएडवांटेज भी है। कौन कौन सी? पहला है लैक ऑफ पर्सनल टच। दुकान जाते हो, चीज़ें छू के देखते हो, पसंद करते हो, फिर लेते हो, पहन के भी देख लेते हो उसी वक्त, बट यहाँ पे वो फिजिकल टच नहीं मिलेगा आपको, है ना। इसीलिए लोगों को डाउट होता है क्वालिटीज़ को लेके। दूसरा है डिले इन डिलीवरी, हो सकता है समय लग जाए ऑर्डर आने में, 2 से 7 दिन लग जाए प्रोडक्ट को आने में, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हें वेट करना पड़ेगा और बहुत सारे कस्टमर को वेट करना पसंद नहीं है, तो दुकान से ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं। रिस्क ऑफ फ्रॉड, कभी कभी बहुत सारे सेलर्स फेक वेबसाइट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच देते हैं, जिसके लिए तुम पैसा तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का ही दे आते हो, या वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करते ही पैसा कट जाता है बट प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता, है ना, पैसे फ्रॉड हो जाता है, तो चीटिंग का भी थोड़ा इशू रहता है। नेक्स्ट इज पेमेंट इश्यूज, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सब करना पड़ेगा, बट अगर ये फेल हो गया तो मनी तो बैंक से डिडक्ट हो जाएगा लेकिन ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें भी एक रिस्क रहता है फेस करने का। इंटरनेट पे डिपेंडेंस है, अगर इंटरनेट नहीं होगा, स्लो होगा, तो कस्टमर ले ही नहीं पाएगा, ऑर्डर कर ही नहीं पाएगा, है ना, प्लेस ही नहीं कर पाएगा। नो इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन, फिजिकल शॉप में तुम जाते हो तुरंत प्रोडक्ट मिल जाता है, बट यहाँ तुम्हें वेट करना पड़ेगा। हाई कंपटीशन, बहुत सारे सेलर हैं जो सेम प्रोडक्ट तुम्हें ऑफर कर रहे हैं, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, यार ये भी सेलर वही दे रहा है, ये भी यही दे रहा है, क्या चीज़ सही है, सेम है, अलग है, ठीक है। और सेलर क्या करते हैं, कभी कभी जैसे वो 10 का दे रहा है तो वो 5 का ही देना शुरू कर देगा, लॉस में बेचने लगते हैं ताकि कस्टमर उन तक आए। रिटर्न और एक्सचेंज हैसल, रिटर्न, हाँ प्रोडक्ट अगर डैमेज आया, रॉन्ग आया तो फिर रिटर्न होगा, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ठीक है, वेट करना पड़ेगा तुम्हें, रिफंड होगा, उसका इंतज़ार करो पैसा कब तक आएगा, तो ये थोड़े इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमें डिसएडवांटेज लगती है। बहुत ही शॉर्ट चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ऐसा चैप्टर नहीं था यार जो तुमने कभी सुना ही ना हो। तुम ऑलरेडी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और काफ़ी रेलिवेंट चैप्टर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी था ये। सो हमने इसको डिस्कस किया, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।